हेलो दोस्तों, एडिटोरिया अर्धवार्षिक 2021 का 16 सेट समाप्त होने के बाद अब एडिटोरिया वार्षिकांक 2021 का बुक आ गया है, जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिया है। हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग के लिए आज पहला प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है मरिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा, ये दोनों को, यानी अर्थात इसका ऑप्शन 4 होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों को जो मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये अब्दुल रज़ाक गुन्नाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, अर्थात इसका ऑप्शन 4 होगा। तो यह जो अभियान है भारत के 223 शहरों में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ध्यान रखिएगा, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया। ये जो जिरकॉन है, ये साउंड की गति से भी 9 गुना तेज़ी से यह वार करेगा, एक तरह का मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। यह जो न्यू अर्बन इंडिया है, यह आज़ादी के 75 वर्षगांठ पे जो अमृत महोत्सव मनाया गया था, उसी के तहत ये न्यू अर्बन इंडिया है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो ये रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया के हैं। ध्यान रखिएगा, हारे कौन थे? तो नोवाक जोकोविच को हराकर ये जीते थे, ये सर्बिया के थे। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो US ओपन है, यानी जो पुरुष एकल जो विजेता होते हैं, यह चार होते हैं। जो एक होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन यूनिवर्सिटी, फ्रांस होते हैं, वेलिंगटन होते हैं और USA होते हैं। तो ये चारों में जो US ओपन 2021 का किताब है, डेनियल मेदवेदेव ने जीते। वहीं तीनों अगर पूछा जाए तो शेष तीनों का नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि मात्र US ओपन का विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे, उसके बाद सभी नोवाक जोकोविच है। वो भी संयोग की बात है कि नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुँचे हुए थे, वो हार गए हैं, तो चारों किताब उनके नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई? तो ये किया गया राजस्थान के बाड़मेर में NS 9025A पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार के ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये सुब्रमण्यम भारती, इनकी 100वीं जयंती पर मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। यह 500 मीटर चौड़ी क्षेत्रफल में 24 मीटर ऊंचा यह एयर प्यूरीफायर टावर है। ठीक है। चंडीगढ़ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ही डॉग पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ। ध्यान रखिएगा, अमेरिका और जापान के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता हुआ। वहीं ध्यान रखिएगा, क्वाड देशों के अलावा अगर पूछेगा तो ये रूस आंसर होगा। इसके बारे में कभी और बताए हैं, क्वाड देश US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के अलावा अगर कोई किसी के साथ 2+2 वार्ता होता है तो एक रूस के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन 2021 की महिला एकल किताब विजेता कौन रही? तो ये एमा रादुकानु। ये देखिए, US ओपन का जो है ये महिला एकल विजेता है। ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं। और इसमें एक ऑप्शन देखिएगा, सी नंबर जो एसल बाटी हैं, ये विंबलडन ट्रॉफी का विजेता है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। नेक्स्ट है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो ये IIT बम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान, यहाँ इसका अर्थ दूसरा होगा, छात्रों के लिए है। तो भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया, जो IIT बम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? तो ये गुजरात के
में किया गया। यह गुजरात शहर दूसरा शहर बना जहां ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई। इससे पहले फर्स्ट बार 2014 में चेन्नई में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, सही है। अगर सीएम पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी होंगे। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, सही है। सीएम पूछेंगे तो MK स्टालिन होगा। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। अगर वहाँ का राज्यपाल पूछा जाए तो ये आचार्य देवव्रत है। अनुप्रयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव एंड डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध, तो प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है, हमने डेली टेस्ट में भी इसको किए थे। यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापना करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग डेली टेस्ट में किए हुए थे कि इंग्लैंड अब जो नवनिर्मित है, नए जहाँ घर बनेंगे उसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की व्यवस्था शुरू से ही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो ये चीन के द्वारा ऐसा किया गया। ध्यान रखिएगा, झुरोंग है जो प्राचीन अग्नि देवता चीन के थे, उनके नाम पर यह रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण दिवस इस बार मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। वहीं इनकी हत्या 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय में कर दिया गया था। ये इनकी 25वीं पुण्यतिथि है, उसी के लेकर समर्पण दिवस इस बार मनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना लुधियाना शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन गॉड इज ट्रेबल के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह अंधुति सुब्रमण्यम को दिया गया। वह हिंदी के कहेगा तो अनामिका को। ये भी ध्यान रखें कि हिंदी के लिए अनामिका अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी, जो हमारे बिहार राज्य की है, ठीक है। वही महेश चंद्र शर्मा के बारे में बोला जाए तो ये संस्कृत के हैं, संस्कृत के लिए इनको मिला। और एक उर्दू के लिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा, उर्दू के लिए इन्हें दिया गया है, इसका हम करवाए भी थे टेस्ट में। उर्दू के लिए 2021-2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लेह में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या भारती योजना को लॉन्च किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ से ध्यान रखिएगा, कौशल मातृत्व योजना है क्या, ये पहले जान लीजिए। दूसरे बच्चे के दौरान अगर लड़की जन्म लेती है तो उस जन्म के समय ही उनको 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह कौशल मातृत्व योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा 2021 सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 40वां है। वहीं फर्स्ट पर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वहीं 2020 में भी इसकी रैंक 40वां था। आज के सेट में यह क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये महाराष्ट्र का हुआ। वहीं दूसरे पर बात की जाए तो तमिलनाडु है। वहीं तीसरे पर बात की जाए तेलंगाना है। और अंतिम पूछा जाए तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसएन सुब्रमण्यम को किया गया। नेक्स्ट है, श्रम आंदोलन के जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में? तो ये केरल में खोला जाएगा। ये श्रम आंदोलन के से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में पहला ये होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। यह जो गुफा चित्र का हुआ है, इसमें एक जंगली सुअर को दिखाया गया है जिसमें वो सिंह से किसी पर वार कर रही है
और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि या तो यह जंगली जानवरों का शिकार होने का प्रयत्न बचने का प्रयत्न कर रही है, या कोई ग्रामीण इलाकों के लोगों पे यह हमला करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन के महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन को किया। इनके लिए ये छठे हैं ड्राइवर जो इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, इससे पहले 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के पहले हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा, जिसका लाइफलाइन एक्सप्रेस। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी के ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा? तो ये एयर इंडिया। एयर इंडिया का स्थापना ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 1932 को ही हो गया था, और इसको जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरुआत किया गया था। फिर से टाटा कंपनी ने ही 18,000 करोड़ बोली लगाकर इसको एयर इंडिया को कीन लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया? तो ये केन बेतवा लिंक नदी लिंक पर यह दौधन बांध का निर्माण किया गया। यह 77 मीटर लंबी, 2 किलोमीटर चौड़ी और इस नदी लिंक पर 230 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की परियोजना चलाया जा रहा है, जिससे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें पानी भेजने की यह लिंक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? 2023 तक किया है। नेक्स्ट है, दूसरों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया। पहला पूछा जाए तो ये लेह में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। नेक्स्ट है, लेकिन कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। नेक्स्ट है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्यूनीशिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, BVI मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार शामिल नहीं है। BVN का अर्थ ही होता है बांग्लादेश, भूटान, I से इंडिया, N से नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, तो इसमें म्यांमार एक भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से है। ये भी क्वेश्चन हम लोग डेली टेस्ट में किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगर इसका स्थापना की बात की जाए तो 1997 में इसका स्थापना हुआ था। 2013 में इस संस्थान को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये सब क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको टॉपिक चैलेंज में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई? इस खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन तेमान क्यों शुरू किया गया? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया। यह एक पनडुब्बी जिनका नाम KR नागला था वो गुम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को चुना? तो ये त्बिलिसी जो जॉर्जिया की राजधानी है उसको चुना गया। तो इस प्रकार आज पहले सेट का अंत होता है। सभी लोग अच्छे से देखिए और टॉपिक चैलेंज में भाग लीजिए, 50 में 50 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।